नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बात आरा के सीट की करेंगे। विधानसभा चुनाव है और आरा में जो है मतदान भी होने वाले हैं। इस सीट को लेकर के काफ़ी चर्चा है, क्योंकि इस सीट पर जहां एक ओर बीजेपी और महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने होंगे, वहीं इस बार बीजेपी के लिए एक सिरदर्द बन गए हैं उनके खुद के ही पार्टी के एक नेता, जो कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहां से नामांकन भर चुके हैं। हम बात आरा सीट की कर रहे हैं, तो पहले आपको उम्मीदवारों के नाम बता देते हैं। दरअसल यहाँ पे भाजपा की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो है अमरेंद्र प्रताप, और उसके अलावा महागठबंधन की तरफ से भाकपा माले के उम्मीदवार हैं कयूमुद्दीन अंसारी। इसके अलावा बीजेपी के लिए जो नेता सरदर्द बन गए हैं वो उनके खुद के ही कार्यकर्ता हैं, जिनका नाम हकीम प्रसाद है। ये तीनों उम्मीदवार खासतौर पे मैदान में हैं, लेकिन इनके अलावा 18 अन्य प्रत्याशी भी इस बार मैदान में हैं। एक बार आप तीनों प्रत्याशियों को बारी बारी से जरा सुन लीजिए। मुद्दा तो सर्वविदित है, सभी जानते हैं, और जो मुद्दा है पूरे बिहार में, हमारे यहाँ आरा में भी लगभग वही है। लेकिन चूँकि यह विधानसभा का चुनाव है, स्थानीय स्तर पर स्थानीय मुद्दे भी हैं। तो सबसे पहले तो मेरा है, मैं प्रतिनिधि के नाते मेरे एजेंडा में जो प्रमुखता के साथ वह है ही यह है कि शाहाबाद को कमिश्नरी बना करके और आरा के मुख्यालय बनाना, आरा को जाम से मुक्त कराना, उसके लिए सड़कों का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण कराना, या और प्रशासनिक सामाजिक दृष्टि से भी जो आवश्यकताएं हैं उसको देखते हुए और उसके अनुसार काम करके जाम से मुक्ति दिलाना। जाम से लोगों का जीना मुहाल हो गया है आरा शहर में। छात्र, व्यवसायी, किसान सब परेशान हैं। दूसरी समस्या है कि आरा की सभी करीब जो सड़कें हैं, सड़कें बिल्कुल बदहाल स्थिति में हैं, सभी गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। उन सड़कों को बढ़िया बनाना और चमकती सड़कें जो हमारे समय में थी, 5 साल के दौरान जो वो गड्ढे में तब्दील हो गई हैं, उनको फिर उसी रूप में वापस लोगों को देना है। हम लोग भाकपा माले की ओर से 5 साल गरीबों के मान सम्मान के लिए, उनके रोजी रोजगार के लिए, आरा शहर के सफाई के लिए, सड़कों की मरम्मती के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए और अपराध के खिलाफ लगातार लड़ते रहे हैं। इसलिए हमारा कैंपेन बहुत ही आसान है। महागठबंधन की ओर से हमें उम्मीदवार बनाया गया है और जनता के बीच, आम गरीबों के बीच भी ये उमंग है कि एक मजदूर का बेटा, 300 रुपया कमाने वाले का बेटा जिसने पढ़ा करके एक नेता बनाया है, उसके साथ खड़े होना है। हम चुनाव जीतने के बाद या इस चुनाव का जो एजेंडा है वह शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है, प्रवासी मजदूरों के रोजगार का सवाल है। साथ ही साथ आज हर युवा काम मांग रहा है और सरकार काम के सारे अवसर पर ताला लगाई हुई है। हम इस सवाल को आज चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं। साथ ही साथ आरा नगर है और आरा नगर निगम में सफाई, सड़क की टूटी हुई सड़कों का सवाल, जर्जर सड़कों का सवाल सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। साथ ही साथ आरा शहर में जाम का सवाल है। इस जाम के सवाल को लेकर के राशन किरासन का भी सवाल बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को भी हम एजेंडा बनाए हुए हैं कि दोनों प्रत्याशी जो है, राजा गठबंधन और महागठबंधन, उनको जनता ने दोनों को नकार चुकी है। क्योंकि ये जो आरा विधानसभा है, किसी एक विशेष गांव का, एक जाति विशेष का मतदाता यहाँ नहीं है। इस शहर में अनेक प्रकार के सभी वर्ग बिरादरी के लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, विद्वान लोग रहते हैं, जहाँ डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, रिटायर IAS, IPS, जज, प्रोफेसर, मास्टर, व्यापारी, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, विद्वान लोग रहते हैं। और उस विद्वानों के बीच में आप किसी को झांसा नहीं दे पाएंगे। और अमरेंद्र बाबू कोनो यहाँ के नए उम्मीदवार नहीं है, 15 साल यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 15 साल में लोगों से न मिलना, न जुलना, न आरा का कोई एक विकास का लकीर खींचे, तो लोगों को अगले साल उनकी नाराज़गी अगले साल हरा दिए थे।
लेकिन पार्टी के 2-4 को लोगों ने उनको मिलकर के टिकट दिलवाए। खैर उस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। तो आपने तीनों प्रत्याशियों को सुना, भाजपा के प्रत्याशी को भी सुना, निर्दलीय प्रत्याशी को भी सुना और साथ में महागठबंधन के तरफ से भाकपा माले के उम्मीदवार को भी आपने सुना। तीनों ने कहीं ना कहीं आरा की समस्याओं का तो जिक्र किया ही, साथ इस बारे में भी बताया कि किस तरीके से आरा की जनता उनके साथ खड़ी हुई है। ये तो थी नेताओं की बात, लेकिन अब जरा आरा के लोगों की बात कर लेते हैं। यहाँ के लोगों की मूलभूत समस्याएं क्या हैं। आपको बता दें कि आरा में लगभग 3 लाख के करीब वोटर हैं, 3 लाख से ज़्यादा वोटर हैं यहाँ पे, और इनमें से 1,45,000 के करीब में जो है पुरुष वोटर हैं। तो साथ ही साथ महिलाओं की संख्या भी इसी के आसपास है, यानी आधी आबादी की संख्या भी वोट में निर्णायक असर डालती है। तो इस जनता के बीच इन जनता की क्या राय है और इस जनता के क्या मुद्दे हैं, इसको भी लेकर के हमारे रिपोर्टर्स ने बात की है, तो वो भी आपको सुनवाते हैं। समस्या तो पहले से कुछ ठीक है, पहले से ठीक है। जो पहले गठबंधन का बना था सरकार, वह भी टूट गया और आपको सरकार भी बदल गई। उसके बाद बनी सरकार, तो जो सरकार 7 गो निश्चय योजना जो किया, आह्वान किया था कि हमने पूरा करेंगे, वह सब पूरा किया। फिलहाल नाली, सड़क, बिजली, ये सब का व्यवस्था बहुत अच्छा है पहले से। इस बार किसको इस बार भी जनता, मतलब जो भी बुद्धिजीवी जनता है वो सरकार को देखेगी, कार्यकाल को कि काम अच्छा से कर रहा है। हम लोग तो वोटिंग करवे करेंगे, लेकिन वोटिंग में जो हम लोग 15 साल पहले स्थिति था बेहतर, सड़क का, नाली का, वहीं कचरा, रोड के किनारे कचरा, यही सब, और थोड़ा सा बिजली का भी अभी प्रॉब्लम है। लेकिन लगता है कि आने वाला लोग अब देखिए क्या करते हैं, लेकिन इसमें अभी कोई बदलाव नहीं आया है। अभी हम लोग जाम में मर रहे हैं। अभी चिकित्सा जो सदर अस्पताल का स्थिति है, जाइए लाइन में, किसी अगर पेशेंट को लाइन में लगे हुए रहते हैं, हम लोग वहाँ से चले आते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। आरा शहर की बहुत सी समस्याएं हैं जो ज्वलंत हैं। कोई भी सड़क सही नहीं है, जिधर भी निकलिए जल जमाव है। और हम लोग तो चाहेंगे कि नीतीश जी अगर सुशासन लागू हैं तो जल्द से जल्द इसको ठीक करवाएं, नहीं तो इनका सुशासन ऐसे चल नहीं पाएगा। बेरोजगारी भी मुद्दा रहेगी। और बेरोजगारी मुद्दा रहेगी, लेकिन एक बात मानिए कि युवाओं के लिए बहुत सा काम है। सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार मानेंगे अगर, तो देश धीरे धीरे और बेरोजगार होते जाएगा, चाहे सरकार किसी की भी है। सरकारी नौकरी ही रोजगार का पैमाना नहीं है। यहाँ क्या लग रहा है किसकी जीत? नहीं, लड़ाई तो 2 कैंडिडेट के बीच है, एक महागठबंधन के हैं और एक भाजपा प्रत्याशी हैं। तो नेताओं को आपने सुना, साथ में जनता को भी सुना। दोनों न कहीं यही बात कह रहे हैं कि यहाँ की मुख्य समस्या बिजली, सड़क, पानी, यही सब चीज़ें हैं। लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा कौन उतरेगा, ये तो चुनाव बताएगा। आपको बता दें कि आरा की जो सीट है वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। यहाँ पर पिछले कई बार से जो है अमरेंद्र प्रताप जो है यहाँ से विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछली बार 2015 के चुनाव में महागठबंधन के तरफ से यहाँ के उम्मीदवार थे मोहम्मद नवाज आलम। उसके सामने अमरेंद्र प्रताप जो है एनडीए की तरफ से यानी बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में खड़े थे। बहुत कड़ा मुकाबला हुआ और इस कड़े मुकाबले में महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत हो गई और करीब वोटों का जो फासला था वो मात्र 1000 वोटों का ही था। ऐसे में बीजेपी ने अपने इसी उम्मीदवार को फिर से मैदान में उतारा है, क्योंकि भरोसा है कि इस बार ये उम्मीदवार कुछ खास करेगा। क्योंकि पिछली बार का जो कांटे की टक्कर हुई थी, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार इन 5 सालों में यह जगह जो है अब बीजेपी के उम्मीदवार के लिए सही तरीके से स्थापित हो चुकी है और बीजेपी फिर से यहाँ वापसी कर सकती है। लेकिन जो भाकपा माले की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए हैं, आपको बता दें कि पिछली बार जब भाकपा माले ने अलग से चुनाव लड़ा था यहाँ पर, तब भी उनके उम्मीदवार कयूमुद्दीन अंसारी थे और वो
इस चुनाव में तीसरे नंबर पर तो थे, लेकिन उन्हें उतना ज़्यादा वोट नहीं मिला था। ऐसे में अब जब महागठबंधन में भाकपा माले आकर के चुनाव लड़ रही है तो कितने मजबूती से वो सामने उतरेंगे, इसके बारे में कुछ साफ तौर पे कहा नहीं जा सकता। पलड़ा बीजेपी का भारी दिख रहा है, लेकिन बीजेपी के तरफ से ही जैसे एक नेता बागी हो गए हैं, निर्दलीय के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है, बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता भी माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए एक छोटी ही सही लेकिन सिरदर्द बन के वो खड़े जरूर हो गए हैं। अब ये बात तो चुनाव में पता चलेगा, वोटिंग के बाद जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि क्या बीजेपी अपने इस गढ़ में फिर से वापसी कर पाती है या नहीं। आपके लिए ये रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर गौरव ने भेजी थी आरा से। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।